मैं सत्यप्रकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसका विकास पेपर के यूनिट 2 से संबंधित टॉपिक किशोरावस्था में महत्वाकांक्षा टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम देखें तो किशोरावस्था जो है वो बालक के विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में जो बालक का महत्वाकांक्षा स्तर होता है वो काफ़ी उच्च होता है। वह कहीं न कहीं किसी कार्य को अपना एक लक्ष्य बना लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील होता है और उसी के अनुसार वो सभी तरह के कार्यों को करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। तो महत्वाकांक्षा से तात्पर्य है उसके लक्ष्य का निर्धारण, यानी कि वो किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है और वो जो लक्ष्य निर्धारित कर रहा है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होकर उस लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन्हीं बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बालक के महत्वाकांक्षा पे उसके परिवार और उसके अभिभावकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग सामान्य तौर पे देखते हैं कि परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके परिवार के सदस्य अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ निर्धारित कर देते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा टीचर बनेगा, बच्चा डीएम बनेगा या जो भी है। इस तरह की कुछ न कुछ चीज़ों को निर्धारित कर देते हैं जो कि निरंतर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो कहीं न कहीं बच्चा भी उसी तरह की सोच अपने अंदर विकसित कर लेता है और आगे जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है, जब उसका शारीरिक और मानसिक विकास ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से हो जाता है, तो उन सब चीज़ों का प्रभाव कहीं न कहीं उसकी महत्वाकांक्षा पे स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि बालक की महत्वाकांक्षा पर सीधा सीधा प्रभाव उसके परिवार और उसके अभिभावकों का पड़ता है, जिससे कि बालक अपनी महत्वाकांक्षा का सामान्य तौर पर निर्धारण करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो समाज की, यानी कि सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव, यानी कि बालक जिस समाज में जन्म लेता है तो कहीं न कहीं समाज की भी कुछ अपेक्षाएं बालक से होती हैं। तो समाज का वातावरण जिस तरह का होता है, बालक को कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें अपने समाज के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जैसे वो परिवार से प्रभावित होता है, उसी प्रकार बालक जो है अपने समाज से भी प्रभावित होकर अपनी महत्वाकांक्षा का निर्धारण करता है, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के विकास में सहयोग प्रदान कर सके। अगर हम तीसरी बिंदु की बात करें तो उसमें उसके साथियों का प्रभाव, जैसे कि सामान्य तौर पे हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था में बालक के अंदर समूह की अवस्था, बालक कहीं न कहीं अपने समूह में रहना चाहता है और अपने समूह के बाकी सदस्यों के साथ बहुत ही सहयोग के साथ वो रहना चाहता है। तो कहीं न कहीं उसके जो साथ के बच्चे हैं उनकी महत्वाकांक्षा, यानी उनकी जो इच्छा होती है उस इच्छा का प्रभाव बालक के महत्वाकांक्षा पे सीधा सीधा प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि बालक की महत्वाकांक्षा या किशोरों की महत्वाकांक्षा पे उसके साथियों का प्रभाव सामान्य रूप से पड़ता है। कहीं न कहीं वो अपने साथियों, अपने समूह के एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए वो अपने समूह के अन्य सदस्यों के कार्यों के अनुसार ही कार्य करना चाहता है और उसी के अनुसार अपनी महत्वाकांक्षा का निर्धारण वो करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो बालक की सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, यानी कि बालक जिस संस्कृति, जिस सभ्यता में निवास करता है, कहीं न कहीं बालक का विकास जो है उसी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार होता है और बालक की महत्वाकांक्षा भी कहीं न कहीं उस सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित होकर ही निर्धारित होती है। जैसे कि भारतीय परिवेश में पलने वाला बच्चा जो है वो कहीं न कहीं उसकी जो महत्वाकांक्षा होगी भारतीय परिवेश और भारतीय संस्कृति के अनुसार होगी और पश्चिमी सभ्यता में पलने वाले बच्चे की जो
महत्वाकांक्षा होगी वो उसके परिवेश के अनुसार होगी, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के परिवेश के अनुसार होगी। तो हम सामान्य तौर पे ये देख सकते हैं कि बालक के महत्वाकांक्षा में उसकी संस्कृति का भी सामान्य रूप से प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसकी बात करें तो बालक की इच्छा की, यानी कि बालक के अंदर स्वयं बहुत सारी इच्छाएं उसके अंदर आती हैं और उन इच्छाओं के परिणाम स्वरूप भी बालक कहीं न कहीं अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको निर्धारित करता है, यानी कि जो उसकी इच्छा है, या जैसे हम कह सकते हैं कि बालक एक योग्य टीचर बनना चाह रहा है, या बालक एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाह रहा है, या बालक एक समाजसेवी बनना चाह रहा है, तो कहीं न कहीं बालक जो है उन सभी चीज़ों से प्रभावित होके उसी तरह का कार्य करने का प्रयास करता है। तो हम ये सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि बालक के महत्वाकांक्षा के निर्धारण में उसकी इच्छाओं का भी सामान्य तौर पे प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखें तो कह सकते हैं कि बालक के व्यक्तित्व का प्रभाव, यानी कि बालक का व्यक्तित्व किस तरह का है। बालक का व्यक्तित्व जिस तरह का होगा, अगर बालक का व्यक्तित्व सामाजिक है तो कहीं न कहीं वो समाज से जुड़ना चाहेगा, समाज में रहना चाहेगा और उसी तरह का कार्य करेगा। तो सीधा हमें भी कह सकते हैं कि बालक का व्यक्तित्व भी कहीं न कहीं उसके महत्वाकांक्षा के निर्धारण में योगदान देता है और उसी के अनुरूप वो अपनी महत्वाकांक्षा का निर्धारण करता है। तो हम ये सामान्य तौर पे देख सकते हैं कि बालक के किशोरों के महत्वाकांक्षा के निर्धारण में उसके परिवार व उसके अभिभावकों का प्रभाव पड़ता है, उसकी सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, वो जिस साथियों के समूह में रहता है उन साथियों का प्रभाव पड़ता है, वो जिस प्रकार की संस्कृति में रहता है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उसी के साथ साथ उसकी इच्छाएं, उसके व्यक्तित्व, उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना, वो सामाजिक मूल्यों का प्रभाव, कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के परिणाम स्वरूप ही बालक की महत्वाकांक्षा का निर्धारण होता है और बालक उसी के अनुसार अपने महत्वाकांक्षा का निर्धारण करके अपने महत्वाकांक्षा का निर्धारण करता है और उसी के अनुसार अपने कार्य का चयन करके अपने भावी जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है। अब हम लोग किशोरावस्था में किशोरों के सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो किशोरावस्था में चुनौतियां। तो सामान्य तौर पे हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि किशोरावस्था में किशोरों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां सामान्य तौर से रहती हैं। तो हम सामान्य तौर पे चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली जो चुनौती होती है स्कूल में समायोजन की चुनौती, यानी कि इसके पहले जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो बालक होता है कहीं न कहीं वो अपने आप को उस तरह से विकसित नहीं पाता है कि वो स्कूल का जिस तरह का वातावरण होता है उस तरह के वातावरण में अपने आप को स्थापित कर लेता है। लेकिन किशोरावस्था में पहुंचने के साथ साथ वो उसका शारीरिक, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या हम कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व का विकास कहीं न कहीं पूर्णता की ओर रहता है। उस परिस्थिति में बालक के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कहीं न कहीं उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना होती है और समूह में रहने की भावना होती है, मतलब किसी भी बिना नियंत्रण के कार्य करने की भावना होती है। इन सारी चीज़ों से अब जब बालक किशोरावस्था में स्कूल में जाता है तो इन सारी चीज़ों से समायोजन करने में उसके सामने समस्या होती है। अगर विद्यालय का परिवेश सामान्य तौर पे अच्छा है जहाँ पे उसको समायोजन करने में समस्या न हो तो वहाँ पे वो समायोजन अच्छी तरह से कर लेता है। लेकिन बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ पे अनुशासन बहुत कठिन, मतलब सख्त अनुशासन होता है, बालकों पे नियंत्रण ज़्यादा रखा जाता है, तो उस परिस्थिति में बालक के सामने स्कूल में समायोजन की समस्या उत्पन्न होती है, जो कि मतलब आगे चल के किशोरावस्था में चुनौती के रूप में उसके सामने प्रस्तुत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके परिवार और अभिभावकों के साथ समायोजन, कहीं न कहीं किशोरावस्था में बालक जो है वो अपने आप को ज़्यादा स्वतंत्र रखना चाहता है, ज़्यादा फ्री रहने का प्रयास करता है और कहीं न कहीं परिवार के अन्य सदस्य उस मतलब वो कहीं मतलब वो गलत संगत में न पड़ जाए, गलत आदतों को न सीखे, इस प्रभाव से बचाने के प्रयास में वो उस पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं इन दोनों परिस्थितियों में बालक के सामने
अपने परिवार और अभिभावकों के साथ समायोजन की एक समस्या सामने उपस्थित होती है, जिससे कि बालक किशोरावस्था में अपने परिवार के साथ समायोजन करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे समाज के साथ समायोजन। जैसे परिवार के लिए बालक महत्वपूर्ण है, वैसे कहीं न कहीं बालक एक समाज का भी सक्रिय सदस्य है और वो उसके सारे व्यवहार कहीं न कहीं समाज को भी प्रभावित करते हैं। और समाज में रहने के लिए बालक को अपने समाज के अनुसार समाज के अनुसार आचरण करने या फिर समाज के अनुसार रहने की आवश्यकता होती है। और कहीं न कहीं किशोरावस्था में वह उस समाज के नियमों के साथ साथ अपने अनुसार भी रहने का प्रयास करता है। तो कहीं न कहीं वो इस स्थिति में बालक के सामने समाज में समायोजन से संबंधित भी चुनौती या समस्या उत्पन्न होती है, जो कि किशोरावस्था में बालक के सामने एक प्रमुख चुनौती के रूप में उपस्थित होती है। फिर उसके व्यवहार के कहीं न कहीं बालक, अगर हम किशोरावस्था में देखें तो उसका सारे मानसिक विकास या सामाजिक विकास कहीं न कहीं वो पूर्णता की ओर रहता है। तो अब उसको किस तरह का व्यवहार करना है, वो उस व्यवहार का चयन स्वयं अपने तरीके से करना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे भी आचरण हैं जो कि परिवार या फिर समाज के लिए अच्छे नहीं हो, लेकिन बालक किशोर जो है वो उस तरह के आचरण को करने का प्रयास करता है। तो कहीं न कहीं वो समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में समस्या होती है और उसी के अनुसार उसका जो व्यवहार है वो अनैतिक हो जाता है। तो कहीं न कहीं उसके व्यवहार सही व्यवहार को भी निर्धारित करने में उसके सामने एक चुनौती उत्पन्न होती है, क्योंकि वो इस एज में बालक कहीं न कहीं अपने आप को ज़्यादा स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से समाज में या परिवार में स्थापित करने का प्रयास करता है। उसी के बाद अगर हम देखें तो आर्थिक आवश्यकताओं, कहीं न कहीं किशोरावस्था में बालक की आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और अगर उन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो कहीं न कहीं वो एक समस्या का रूप धारण कर लेती है और बच्चे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत तरह तरह का व्यवहार करने लगते हैं, जिसमें से कुछ सही व्यवहार भी करते हैं और कुछ उस आर्थिक स्थिति को पूरा करने में गलत कामों को भी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह से हो, ये भी उनके सामने एक चुनौती के रूप में उपस्थित होती है। उसके बाद मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित चुनौतियाँ। इस एज में बालक जो है कहीं न कहीं गलत संगत में आने के बाद मादक पदार्थों यानी कि जो नशीली पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति है वो उनके अंदर आने लगती है, जो कि एक तरह से वो गलत प्रभाव उसका पड़ता है। तो उनके सामने ये भी एक चुनौती के रूप में उपस्थित होती है, जिससे कि वह इन सभी चीज़ों के साथ समायोजन स्थापित करके अपने आप को एक सभ्य नागरिक के रूप में समाज में उपस्थित कर सके। तो इन सारी चुनौतियों कहीं न कहीं किशोरावस्था में बालक के सामने इस तरह की परिस्थितियाँ सामान्य तौर पे उपस्थित होती हैं और उसके साथ समायोजन करना बालक के लिए आवश्यक होता है। अगर वो समायोजन कर लेता है तो कहीं न कहीं वो अपने आप को समाज में एक व्यवस्थित नागरिक की तरह स्थापित कर लेता है। अगर वो समायोजन नहीं कर पाता है तो कहीं न कहीं जो है बालक अपने आप को समाज में ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थापित नहीं कर पाता है, कहीं न कहीं वो कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। तो आज हम लोग यूनिट 2 के बाल्यावस्था में महत्वाकांक्षा से संबंधित टॉपिक यानी कि बाल्यावस्था में महत्वाकांक्षा के निर्धारण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ें और साथ ही साथ किशोरावस्था में जो चुनौतियां किशोरों के सामने आती हैं उन चुनौतियों के बारे में सामान्य तौर पे अध्ययन किया। धन्यवाद।